आप बताएंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में आज एनकाउंटर हो रहा है, अपराधियों को पहले ही पहुंचा दिया जा रहा है ऊपर, तो कैसे देखते हैं योगी जी की इस पॉलिसी को कि अगर कानून के साथ खिलवाड़ करोगे तो एनकाउंटर हो जाएगा? हम तो ये चाहते हैं कि भाई एनकाउंटर जो कर रहा है वो रेपिस्ट का करें। हाँ। ये भाई जो रेपिस्ट खुलेआम घूम रहे हैं उनका करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जिसका मर्डर हो रहा है तो अच्छी बात उनका कर रहे हैं, लेकिन इसी तरह जो रेपिस्ट लोग हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, उनका भी तो करना चाहिए। उनका कौन सा रेपिस्ट खुलेआम घूमा, उस पर आप मुझे जवाब दीजिएगा। और दूसरा कि एक 17 साल का बच्चा मार दिया, मतलब उसको घर से बुला के ले गए कि यार तुझे कब बकरा काटते हुए नहीं देखा, खोड़ा गाजियाबाद में ईद वाले दिन की तूने बकरा काटते हुए देखा है? उसने बोला नहीं, या तुझे दिखाते हैं, और उसको चाकू से उसको गोद दिया गया, उसको मार दिया गया। तो ये तो गलत है, ये तो गलत है। एनकाउंटर करना चाहिए उनका। एक धर्म देख के राजनीति, सिर्फ मुसलमानों को जब से भाजपा की सरकार आई है तब से वो टारगेट करने में लगी हुई है, ऐसा कुछ सोचते हैं आप लोग? ये तो देखो, हम क्या ही सोचते हैं, हमारे सोचने से क्या फर्क पड़ता है, जमाना क्या सोचता है उससे फर्क पड़ता है ना। मेन चीज जमाने का एक हिसाब भी है, जमाने का एक हिसाब भी है ना। तो उस जमाने में आप कैसे सोचते हैं? देखो, जैसा जो चल रहा है उस हिसाब से चलता रहे, वो बेहतर है। हमारे एक सोचने से अगर जमाना बदल जाता है तो हमारा सोचना बढ़िया है। हमारे सोचने से क्या बदल जाएगा, लेकिन जो चल रहा है गुंडा राज जो आपने बात करी है वो अच्छा हो रहा है, गलत नहीं हो रहा। आज के टाइम पे यूपी में पहले बंदा जाता था तो सेफ फील नहीं करता था लंबे रूट पे, आज जा रहा है, अच्छी बात है, और बढ़िया बढ़िया हाईवे भी बन गए हैं। तो ये अच्छे ही काम करा गया, तो अच्छे के हम सपोर्ट में। जो गलत है गलत क्यों, गलत बताइए। सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि मुसलमानों के लिए ही क्यों टारगेट किया जा रहा है। मैंने नहीं कहा, विपक्ष ऐसा कहता है। विपक्ष ऐसा कह रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि असद जिस लड़के ने मारा बकरी ईद वाले दिन, उसको पता ही नहीं होगा कि बकरी ईद क्या होती है, बकरी ईद किस लिए मनाई जाती है। वो सच्चा मुसलमान था ही नहीं असद। सच्चा मुसलमान, नकली मुसलमान क्या होता है? सर, मुसलमान की फुल फॉर्म ये है जिसका मुसल्लम ईमान हो। कैसे पता लगेगा? मैं बता रहा हूँ, इब्राहिम जिनके बच्चे के लिए उनको खुदा का याद आया, जो मैं मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से बता रहा हूँ, मैं पंडित हूँ। एक चीज बता दो, ये वो कह रहे हैं कि भैया चेक करो कटवा के कि कौन सा सांप जहरीला है। नहीं, जब सबके दिमाग में नफरत ही भरी हो तो आप एक बात बताओ, धोखे का शिकार, धोखा दे के मारना बहुत ही बड़ा मतलब अपराध है। आप मेरे साथ हो और आपको पता नहीं है ये मेरा दोस्त है, और आपके मतलब गाहे बेगाहे जब आपको पता नहीं है, उस समय चाकू घोंप के आपकी हत्या कर दूं, तो इससे बड़ा अपराध दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। इस अपराध की सजा वही थी कि भैया उसको भी वहीं पहुंचाया जहां वो गया बेचारा। तो इसलिए ऐसे लोगों को, गुमराह लोगों को बता रहा हूं कि उन लोगों को ये देखना चाहिए कि उनका बच्चे की सोच है इस तरह की तो नहीं पनप रही है। इसलिए ये लोगों को लेसन और मैसेज जाता है कि योगी जी ने इस तरह का न्याय दिया कि कम से कम 1000 लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी बात, 2000 लोगों के, 5000 लोगों के, तो कि भैया ऐसा है, ऐसा अगर हमारा बच्चा सोच रहा है तो पहले उसको समझा लो, तुम्हारा भी घर बर्बाद होने से बच जाएगा और जिसका करेगा उसका भी बच जाएगा, तो 2 परिवार बच जाएंगे। तो ये बहुत ही न्याय संगत है और इस तरह का होना और चाहिए, और इस तरह के अपराधी का एनकाउंटर होएगा तो लोगों में भय गिराएंगे। कह रहे हैं हमने बुलडोजर एक्शन होने वाले 15 दिन में, घर भी गिराएंगे। किराए का मकान है उसका, किराए पे आया था अभी 2 महीने पहले, और उसके बाद पे लग गया, नोटिस चस्पा हो गया आज की 15 दिन गिरना चाहिए, बिल्कुल गिरना चाहिए। परिवार भी तो उसमें दोषी है। आपका बच्चा क्या सोच रहा है, किस तरह की पढ़ाई कर रहा है, उसकी मानसिकता क्या है, आपसे भली बात कौन जानता है। आप अपने बच्चे के बारे में क्या पड़ोसी से पूछ के बताओगे कि मेरा बच्चे के व्यवहार कैसा है? तो वही कह रहा हूँ कि उन माँ बाप को भी वो सजा भुगतनी पड़ेगी। अगर मेरा बच्चा इस तरह का करेगा तो मैं उसका भी भागीदार हूँ, क्योंकि मेरी परवरिश में कहीं ना कहीं कमी है। तो इस तरह के लोगों के लिए ये लेसन है कि भैया उनका घर गिराया जाए, जो उन्होंने कमा के अर्जित किया है वो उनकी प्रॉपर्टी जब तहस नहस होगी तब उन्हें पता लगेगा कि कल को हमारा बच्चा जो है सही रास्ते पे है कि नहीं है। अच्छा बताइए, असद के एनकाउंटर के बाद अब वहाँ उसके घर पे बुलडोजर एक्शन की भी खबर निकल कर आ रही है कि नोटिस चस्पा हो गया है और आने वाले समय में घर गिरा दिया जाएगा। यार जरूरी है ये सब करना, ये सब नहीं करोगे तो अपराध कैसे रुकेगा? अपराध कैसे रुकेगा? ये तो योगी बाबा का राज्य था, दिल्ली से सटा खोरा था जो वहाँ चल रहा है। ये दिल्ली में भी ऐसा हो, दिल्ली में भी देख लो कितनी हत्या हो गई, लेकिन कहीं सरवा कुछ सुनवाई नहीं है। लेकिन बात बताइए, जब से ये पूरा हत्याकांड हुआ है उसके बाद से फिर वो राजनीति गलियारों में गर्मी तेज है कि ये चुनाव आ रहे हैं, चुनाव के समय में फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। योगी जी क्या अब सिर्फ एनकाउंटर से उत्तर प्रदेश को चलाएंगे? अदालतें बंद होनी चाहिए। जिसके घर का बच्चा गया उसके दिल से पूछो ना।
भटका हुआ होगा, वो भी कह देते हैं भटका हुआ नौजवान। अरे यार अभी उसने अपनी जिंदगी के 16-17 साल देख रखे हैं और उसके साथ इस तरीके की बर्बरता जब आप करोगे तो आपको तो भाई सजा तो मिलेगी, सजा मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अच्छा, आपका नाम क्या? नहीं नाम देखो एक चीज मैं बता दूं, अपराध का जो भी समर्थन करता हो वो उससे बड़ा अपराधी है। बहुत बढ़िया। तो सबक कैसे सिखा जाएगा? अभी आपने देखा था लोनी में हुआ था, वो सलीम वास्तविक को मारा गए थे कुछ लोग, फिर उनका भी एनकाउंटर हो गया। सबक तो सिखाया नहीं जा रहा। अभी मदरसों में थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, इंसानियत के नाते पढ़ाना चाहिए। चीजों को मतलब अपराधी जो है ना, अपराधी जो है, निकल गया है ना, इसलिए उसको अरे encounter सुनो, किया है ना। अपराधी जो है नहीं, ना, एक सेकंड, सलीम वास्तविक को जिसने मारा था वो भी तो मुसलमान ही थे ना, 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर हो गया, तो उसके बाद भी डर नहीं आ रहा है। कहीं तो सिखाया जाएगा ना। जो मुद्दा निकला है ना उनका, तो पुराने केस निकले हैं ना उनके। पुराने केस में जेल में गया है वो, अरे पुराने केस में वो जेल में गया। वास्तविक का छोड़ो, लेकिन उसके ऊपर सवाल हमला किया ना किसी सवाल ने। ये है कि अगर मदरसों में भाई कुरान की तालीम दी जाती है तो ऐसी इंसानियत की तालीम भी तो दी जानी चाहिए ना। अब उसमें एक बात इंसानियत की ही दी एक बात जाती है, तुम्हें लेकिन बताओ। ये नहीं है कि भाई अब 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे में से 99 समझ जाएंगे, एक गलत रास्ते पे चल रहा है तो उसको अब निकल जाता है। फिर समर्थन नहीं करना चाहिए उनका। ये किसका? बताओ तुम भाई याकूब मेनन ये जैसे जो- लोगों के ये- जनाजे में लाखों लोग चले जाते अरे हैं। मेरे भाई इसी यार, जनाजे में, अरशद के यार, जनाजे मेरे में बात अब वीडियो उठा के देखो, रिकॉर्ड तोड़ भीड़ पहुंची हुई है। किस कहाँ? लिए पहुंची है? कहाँ यही कोई जो बंदा? अरशद के जनाजे अरे में। कोई बंदा आप नहीं, देख- एक मैं वीडियो यार दिखाऊं? उसकी लाश तक लेने नहीं गए आपको लोग। बताऊं, मेरे पास वीडियो पड़ी है, उसकी लाश लेने उसके 2 रिश्तेदार गए और लेके आए हैं। तो जब उसको सपुर्दे कहा किया जा रहा है तो इतने लोग क्यों आ गए हजूम? भाई आपको तो वो उस बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए जिसका बच्चा छीन लिया। अरे आपको क्यों अभी दिखा, अफवाह उड़ा रहे हो सुन यार? लो मेरी बात सुनो, आपको बताऊं ऐसे कलाम लोगों के का जनाजे कोई में समर्थन ही नहीं करता। 100 लोग नहीं पहुंचे थे, लेकिन याकूब मेमन और वो कश्मीर का आतंकवादी के जनाजे में लाखों, बुरहान बानी के रिकॉर्ड तोड़ लोग पहुंचे। यहाँ तक कि वहाँ की सरकार ने टिकट पे भी उसकी फोटो लगा दी। अरे यार दूसरी मेरी बात चीज, सुनो, सच्चाई बताओ, अफवाह मत उड़ाओ। जो अपराधी है, वहाँ के लोग देखिए, वहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम यहाँ नहीं रहते। भाई खुला विरोध करना चाहिए ना। खुला विरोध कर रहे हैं, 99% लोग खुला विरोध कर रहे हैं। एरिया के लोग तो एक नहीं बात कर रहे। ये बताओ, तुम्हें यहाँ पे हिंदू मुस्लिम का एंगल लेगा। जहांगीरपुरी में एक मरने मुस्लिम वाला लड़के को- हिंदू, मारने वाला मुस्लिम तो कहेंगे तो। जहांगीरपुरी में एक मुस्लिम लड़के को हिंदू ने मार दिया। बताओ, कहीं से आवाज उठ रही है? अरे बिहार में, कहीं दिखाई दे रहा है? एक हिंदू यार, ने ये हिंदू मुस्लिम का गला काट दिया, अपराधी भीड़ ने हिंदुओं की भीड़ ने उसको मार दिया। ये होता है समाज। जब समाज गलत चीज का विरोध करेगा ना रोड पे आके, तब भय बैठेगा। कानून तो ठीक ट्रेन चल में रहा एक है। मौलाना को देखिए, फेंका गया, मारा बात गया, यही है। किसने सुनिए, मारा? सुनिए, बात या यही है। हिंदू मुसलमान वही क्यों तो कर कह रहे रहा हैं? हूं। हिंदू मुसलमान नहीं अपराधी कर तो अपराधी, हिंदू मुसलमान मत करो। मुसलमान- अपराधी हिंदू है, मुसलमान- अपराधी को सवाल- सजा सवाल- मिलनी चाहिए। सवाल ये बात है, इस बात का सवाल यही है ना कि तालीम दी जा सकती है ना, विरोध तो क्या किया देगा? जाएगा ना। विरोध तो किया जाएगा। तालीम आप कहाँ तालीम से की मिलेगी? बात कर रहे हो, आप एक तरफा बात मत करो। मैं बताऊं, जैसे अपराध तो सभी कर रहे हैं, अच्छा, हिंदू भी कर रहे हैं, हाँ। मुसलमान भी कर रहा है, तो अब ये मुसलमान की बात क्यों कर रहे हैं कि मुसलमान भाई ये हिंदू तो भी मरता है, विकास दुबे को भी मारा गया। अरे यार, विकास दुबे को मारा गया ना। एक मिनट, आप पत्रकार महोदय, एक बात एक सवाल, जहांगीरपुरी का मामला पता है? एक एक करके सुनिए सुनिए सर, आप कन्हैया कुमार से बड़ा एग्जाम्पल दे सकते हो, जिसके कन्हैया लाल जिसको वो कर्जा दे रहा है, जिसके मतलब साथ रह रहा है, जिसका पड़ोसी है, वो उसको मरवा रहा है। और गला रेतते समय भी, उसके बाद भी, उसके पहले भी सारे एविडेंस चीख के कह रहे थे, और फिर भी वो जमानत पे बाहर आ गए उसके साथी। जेल में मजे समझ ले रहे रहा हो, वो। 2 बंदे जेल में, बाकी सारे बाहर आ गए जेल में मजे जिन्होंने ले किया रहा है। था। वही कह रहा हूँ अरे यार, कि भैया इसकी भर्त्सना जितनी करोगे, बाहर निकलोगे, जनता आपको देख रही है, हिंदू भी देख रहा है कि हमारे मुसलमान भाई हमारा भाईचारा निभाने के लिए उसका विरोध कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और जब नहीं कर रहे हैं तो दिल पे जो है ना दर्द होता है। आप बताओ, खोड़ा गांव में जब पूछा गया, वहाँ पे मीडिया पहुंचती है तो कहते हैं हम तो नए आए हैं जी, हम तो अभी आए हैं। कोई कह रहा दुबई से आए हैं, कोई कहीं से आया, हमें कुछ पता ही नहीं है। अभी ईरान और रापा और गाजा और ये क्या नाम है और दूसरे खाड़ी देशों में हो रहा, सब याद रहेगा इनको, सब न्यूज इनके पे पहुंच जाती है, लेकिन अपने पड़ोस की न्यूज इन पे नहीं फैला है। रहे हो। मैं कह रहा हूँ, जहांगीरपुरी में त्योहार वाले दिन एक मुसलमान लड़के को वो याद उसके है। दोस्तों ने, हिंदुओं ने मार दिया। उसके खिलाफ हिंदू और भी कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ। कहाँ कार्रवाई नहीं हुई। पकड़े ही नहीं गए, अच्छा, पकड़े ही नहीं गए पुलिस वो। कंप्लेंट भी नहीं हुई। पकड़े, पुलिस दिखाओ कुछ, पुलिस कंप्लेंट, दिखाओ कुछ। पकड़े ही नहीं गए वो। अब फर्क समझ दिखाता गए? हूँ। तुम यहाँ चलो, लेकर एक के आ मिनट, गए, एक हिंदू मिनट। अपराधी अपराधी होता है। मुझे पता है कि सूर्य प्रताप की हत्या करी जिसका नाम था असद। अब फोन रख के जरा बताना किसने मारा उसको। जो क्या? मुसलमान मरा है जहांगीरपुरी में, उसका नाम बताना। किसका?
जो मुसलमान जहांगीरपुरी में मरा है, तुम भी भाई बताना। अरे वो उसका नाम के थोड़ी साथ पता आए है। हैं, पता चली। अब मैं बताता हूँ, जो मरा है ना उसका नाम आरिफ है, और जिसने मारा है, जो भड़वा दरिंदा जिसने मारा है, उसका नाम सौरभ है। और सौरभ इस टाइम पे जेल में है। और ये बात कर रहे हैं कि भैया हिंदू मुसलमान मरता है तो एनकाउंटर हो जाता है, हिंदू मरता है तो नहीं होता। भैया दिल्ली में तरुण खटीक मरा था, उनके हत्यारों का एनकाउंटर नहीं हुआ अभी तक, ठीक है ना। यूपी है जो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो एनकाउंटर करते हैं बाबा जी। जो बंदा गलत है, जो अपराध करेगा उसका एनकाउंटर होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। और उसकी शुरुआत भी हुई थी वो विकास दुबे से हुई थी, जो कि एक ब्राह्मण था। कितने ब्राह्मण उसके समर्थन में खड़े हुए जरा बताना। यहाँ तो अतीक अहमद मरता है तो बंगाल से, केरल से, कर्नाटक से, दिल्ली से, हर जगह से तुम कैंडल लेकर निकल जाते हो। तो भैया देशद्रोही एक ही मजहब के खून में पनपता है, हमारे में नहीं पनपता। हम खुल के बोलते हैं वो साला गद्दार था जिसने, विकास दुबे जिसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। बोले ये लोग बिना, मुसलमान निकल के बोले कि अतीक अहमद गद्दार था, मुख्तार अंसारी गद्दार था, आजम खान गद्दार था। बोले तो सही, बोलो। अतीक अहमद तो अपराधी था, गद्दारी था। जो तो अपराध वहाँ अगर मीडिया पूछ रही है वहाँ के लोगों से तो जवाब क्यों नहीं देते? इसके समर्थन में अजमल कहाँ कसाब के रैली समर्थन में निकली? बैंड कहीं नहीं रैली निकली है। अजमल कसाब के समर्थन में कहाँ रैली अभी दिखाऊं। भटका हुआ नौजवान किसको बोला था? बुरहान वानी को। भटका हुआ नौजवान। अब इनका क्या कहना है बताऊं। इनका कहना ये कि जब तक वो चीज कुरान में ना छप जाए तब तक हम उसका यकीन नहीं करेंगे। कुरान है इसका नाम, तब तक यकीन नहीं करेंगे। धर्म का, जाति का, इसका तो नहीं निकली propaganda मत थी। फैलाओ। मतलब जो इतने सारे अपराधी वीडियो सीधे फुटेज सब अपराध- अवेलेबल हो, सब गलत है। सिर्फ अपराध ये बोल रहे अपराधी वो पे सही बात करो। देखिए सवाल वही है यहाँ ना, धर्म अगर का अगर propaganda आप लेके मत आओ। सुनिए वही सवाल आप कर ही रहे हो। propaganda नहीं यहाँ है। पे लेकर के आ रहे हो, कैसे मैं लेकर वो के आ लेके आ रहे हो, ये मुसलमान सारी लेके आ रहे फुटेज हो, available है, कुरान वो लेके गलत आ है। रहे हो। मामले में वहाँ पे धर्म का प्रोपेगेंडा लेके मत आओ, यहाँ पे लेके अगर आओ, वो फुटेज भी गलत है, कैमरे पे जो इतनी सारी फुटेज पड़ी है वो सब गलत है, ये सब बोल रहे हैं वो सही है। अगर मरने वाला हिंदू और मारने वाला मुसलमान तो इसमें प्रोपेगेंडा क्या हो गया? क्या प्रोपेगेंडा हुआ? उसको सजा वहाँ के लोगों से पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। देखो कैसे नहीं पता? मैंने वही तालीम की बात की ना। अगर आप एक एग्जाम्पल सेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? वो जो है, सुनो, वहाँ जो अपराधी है, अपराधी को पूरी सजा मिलनी चाहिए। अपराध का कोई समर्थन नहीं करता। यदि अपराध का विरोध भी तो नहीं होता। समर्थन करता हो, विरोध करो ना। भाई विरोध तो करेगा, हम नहीं कर रहे विरोध। आप विरोध कर रहे हो, उस मोहल्ले के लोग विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वो क्यों कैमरा देखते ही भाग रहे हैं कि हमें नहीं पता? डरे होंगे कि साले ऐसा ना हो कल को ये बड़े हम विरोध करें हमारे ऊपर ना आ जाए, डरे होंगे वो। मतलब ये बोल सकते हैं कि भैया जो असद का एनकाउंटर हुआ वो गलत हुआ, एनकाउंटर नहीं होना चाहिए। उस समय बुलडोजर नहीं आ रहा, लेकिन मुसलमान ने मारा, असद ने मारा, असद को गलत बोलने में भैया डर लग रहा है। खुद असद के भाई, उसके घर वालों ने कहा कि बहुत अच्छा किया कि मार दिया, एनकाउंटर हो गया। अरे उसके तो सुना ही अब तो नई खबर निकल के आ रही कि उसके बाप ने ही बोला था कि भैया इसको रेत दो, और ये बता रहे हैं गलत बोला। ये खबर वो अभी देखा मैंने एक मीडिया को ये बताते हुए कि उसकी बहन पे उसकी गंदी नजर थी। अब देख लो, नए नए ये गंडे ला रहे हैं, बट ये नहीं कह रहे हैं कि उसने गलत किया, वो गद्दार था। एक ने दरवाजे बंद करे, केवाड़ बंद करे, धक्के मार मार के पत्रकार को भगाया जा रहा है, हाँ? उसके लिए भय नहीं है, उसके लिए डर नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसलिए डर रहा है मुसलमान की मैं ना आ जाऊं लपेटे में। अरे भाई तुम उसका समर्थन एक तरह से दबी जुबान में कर रहे हो। आप खुल के विरोध करो ताकि मुसलमान ही सोचे कि मुसलमान भाई विरोध कर रहा है, इस तरह का आगे कोई और बच्चा ना करे, हमारा मुसलमान बच्चा। और इस तरह की चीजें आप में ही क्यों निकल के आ रही हैं? और भी तो समाज रहता है यहाँ पे, माइनॉरिटी तो बहुत है। यहाँ तो जैन समाज रहता है, यहाँ तो सिख समाज रहता है। एक केस गिना दो, आपको याद ही नहीं होगा कि कोई इस तरह का हुआ। सिर्फ एक ही पद से निकले जा रहा है, तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, रोडों पे उतरना पड़ेगा। जैसे आप आतंकवादी के लिए, हिजबुल्लाह के लिए उतर जाते हो रोडों पे, जैसे आप बाहर ईरान के लिए यहाँ पे भर भर के पैसा दे रहे थे इकट्ठा करके, आप करो ना फंडिंग उसकी माँ को कि भैया हम मुसलमान समाज से हैं, हम आपको पैसा देते हैं, हम आपको समृद्ध करते हैं। आपने अपना बेटा खोया, आपके पति नहीं है, तो उसको आर्थिक मदद करे ना मुसलमान। उस दिन मान लूंगा कि भैया ये लोग जो है बड़े अच्छे हैं। कैमरे पे आके दो लोग चिकने लोग आके बोल जाएं कि हाँ जी वो गलत था, लेकिन जब उस कॉलोनी में पत्रकार पहुंच रहे हैं तो उनको धक्के मार के भगाया जा रहा है। कोई बात करने को तैयार नहीं, कोई नाम बताने को तैयार नहीं है।